ये डाटा पूरा का पूरा किसमें आज आप लोग एडजस्ट करिएगा। पार्टनरशिप की तीसरी सीरीज चल रही है। इस कौन सी सीरीज चल रही है भाई? पार्टनरशिप की थर्ड सीरीज चल रही है। और इस थर्ड सीरीज में आप लोगों को सीखना क्या है कि पार्टनरशिप के मैंने 20 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोग ये 20 क्वेश्चन आपने दिमाग में सेट कर लिए, एग्जाम के अपने क्वेश्चन लगा ले जाओगे। केवल 20 क्वेश्चन, केवल 20 क्वेश्चन, लास्ट के 20 क्वेश्चन अगर आपने सेट कर लिया तो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं, आपको इसी वैरायटी के मिलेंगे। मैं जानबूझ करके अभी 10, मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, पर लेकिन 10-20 क्वेश्चन और करवा दूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन से अच्छा है कि मैं बहुत सारे चैप्टर की क्या करा दूँ, दो बार क्या करा दूँ, प्रैक्टिस करा दूँ ना। और प्रैक्टिस बेस में आते रहिए आप लोग, ताकि मेरा मन लगता रहे। आज जैसे आ रहे हैं कल नहीं आ रहे। जैसे देखो अभी ये वाला बैच है, इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। अगर यही मैं कहता हूँ सब में 2-2 लोग बैठ जाएं, ये क्या रहेगा, एक अलग खुशी प्रैक्टिस बैच में ना। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए मैं इसका हिंदी बताता जाऊंगा, आप लोग एडजस्ट करते रहिए, ठीक है। आज के दिन थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में बनाया है, और इस हिंदी बनाने में थोड़ा सा टकिया लग जाता, टाइम लग जाता। अब मैं होमवर्क वाला प्रोसेस नाइट में ही बना लिया करूँगा, और ये वाला अपना दोपहर में बना लिया, ठीक है। ABCR rent a pasture, तब आप A put 10 oxen for 7 months, B put 12 oxen for 5 months, and C put 15 oxen for 3 months for grazing, मतलब चरने के लिए उन्होंने क्या किया, रखा, ठीक है। If the rent of the pasture is 175, how much must he pay एज हिज शेयर ऑफ रेंट, यानी सी ने अपने शेयर पर कितना रुपया क्या किया। इसका मतलब ये है। तो हम देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ए ने कितना, नंबर ऑफ ऑक्शन कितने, नंबर ऑफ ऑक्शन, थोड़ा सा और ऊपर से ले लेते, नंबर ऑफ ऑक्शन है ए बी और क्या है भाई, कौन कौन है, ए बी और ए कितने रखता है भाई 10, बी कितने रखता है 12, सी कितने रखता है पर मंथ 7, 12, सॉरी 5, 3 मंथ। बताइए रेंट क्या लगेगा, रेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्शन इनटू मंथ। ये तो कल के दिन बताया था, कल वाली क्लास में अगर आए हो आप लोग देखे हो, क्या आप करोगे तो देखिए 10 सत्ते 12 पंचे 15 3, 5 से कट रहा है, ठीक है ना, 14 5 70, 12 पंचे 60 और 9 पन्ना 45, 14 12 9। ये दिख रहा है कि इफ द रेंट ऑफ द पोस्टर 175 तीनों लोगों ने पे, 175 पेड बाई 3%, तो 4 2 6 9 6 15, तो 1 3, निकालना क्या है, व्हाट इज द सी रेशियो 9, 5 7 35, अच्छा 37 35 7 पंजे में चला जाएगा ना, 55 25 ठीक, 9 पना 45 रुपये, कितना रुपये उसने पे किया, 40 रुपये पे किया। ऑप्शन नंबर ए। आपको इसी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे क्या भाई, नहीं लगेगी, नहीं आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप लोग क्या हो, पानी के बुलबुले हो, कभी आते हो, इनको समझ में ना आया हो तो बता दें, भले ही लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, पर लेकिन इसका पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। क्यों, क्यों आपने लास्ट वीडियो देखे तो पार्टनरशिप के है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आया है, बात है, बता लास्ट 2 वीडियो देखे, वही तो राज है उन्हीं में, ये तो सब अभी खेल है चल रहे हैं आप, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए
22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर। ए बी सी आर एंटायर into a partnership and their share in the ratio SHARE, शेयर इन द रेशियो फ्रैक्शनल में है। मैंने क्या बोला था, ये रेशियो काम नहीं करेगा। 5 को ए का रेशियो 20, बी का रेशियो 5 तेई, सी का रेशियो 4 तेई, यानी इनका रियल में रेशियो ये ना होकर कि ये है 20, 15 और 12। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, आप निकालते हो ना रुपया, विड्रॉ ही तो करते हो। उसने आधा क्या कर लिया, निकाल लिया। कितने महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ के बाद। आफ्टर 10 मंथ अ प्रॉफिट ऑफ रेट इतने इज डिवाइडेड एमंग देम। यानी अब 1 साल की बात नहीं हो रही है, 10 महीने में क्या कर दिया गया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया। यानी कंपनी बंद हो गई, जैसे कोचिंग चल रही है, कोचिंग क्या हो गई, बंद हो गई, जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करके भाग लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझेगा। तो जो आपका यहाँ पर टाइम पीरियड है, क्या है भाई, टाइम पीरियड। अगर ये 4 महीने के लिए लगा रहा है ना, ध्यान सुनना, ये 4 महीने के लिए लगा रहा, कितना, 20 रुपये। साथ में आपने एक काम इसके साथ और किया, इससे हाफ आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जब हाफ निकालने के बाद देखिएगा इसका जो रेशियो बनेगा, तो 20 गुणे 4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा, 6। हाफ निकालने के बाद 10 महीने में 4 महीने उसने लगा रहा, 6 महीने कितना रुपया लगा रहा, और बाकी सबके तो 10-10 महीने लगे रहे। बाकी सबके विषय में तो कुछ दे ही नहीं रखा, बाकी सबके कितने लगे रहे, 10-10 महीने लगे रहे, बस हो गया। तो जो इनका रेशियो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो, जो रेशियो है 4 3 12, 4 दूनी 80, 8 6 14, यानी 140, 150 और 120, 0 0 कट गए, 14 15 और 12 के रेशियो में, 14 15 और 12 के रेशियो में। कह रहा है प्रॉफिट कितना है, इतना पूरा ओवरऑल प्रॉफिट है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 10 40, 40 एक कितना हो जाएगा, 41 यूनिट का मान कितना है, 84 70। तो ये 27 270 बार में चला जाएगा, 27 27 दुनाई नहीं, ये क्या 27 270 बार में चला जाएगा भाई। 27 से करने, 27 के साथ आंसर लगम दो, और 27 दुनाई कितना हो जाएगा, 27 चौको कितना होता है, 82, 82 2 कितना हो जाएगा, 84। अब आपसे पूछ किस कर रहा है, ए का कितना है, 14 यूनिट, 14 सत्ते 98। 1 सेकंड नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। 84 70 बटे कितना हो जाएगा, 41, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 14, मल्टीप्लाई बाई है, इसको थोड़ा सा 41 से 847 को मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके, 2800 लगभग आएगा। ये
नहीं कट रहा है। वैल्यू एक बार देखिए, चेक कर लेते हैं कितना है। ओ 1 सेकेंड, ये एंड आफ्टर 10 मंथ और प्रॉफिट ऑफ रेट की जगह है 8200, क्या है 8200, क्या है 8200। अब ये कट जाएगा, 200 बार में चला गया और कितने यूनिट का मान चाहिए, 14, 14 दुनाई 28। ये यहाँ पर ये डाटा है 8400 की जगह कितना है 200 है, कितना है सॉरी 8200। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा। देखिए कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। ए रिसीव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 1/3 मिला, 1/, he received 1/4 of the profit and she received remaining of the remaining rate 5000। how much did A receive, ने कितना प्राप्त किया बताइए जी। भाई जो बचा हुआ है वो ए ने प्राप्त किया है ना। रिमेनिंग रेट्स कितना है, सी को कितना मिला, तो जो रिमेनिंग यूनिट बचेगा वो 5000 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने एक चीज बोला था, टोटल इनकम जब भी कभी निकालना हो, मैंने एक चीज बोला था, जब भी डाटा फ्रैक्शनल के रूप में दिया हो, टोटल कंपनी का जो इनको मतलब मिला ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो इनके एलसीएम के बराबर होगा। 3 4 का एलसीएम कितना हुआ 12, यानी 12 का 1/3 किसको मिला, ए को कितना मिला उसको 4, बी को मिला 12 का कितना 1/4, 4 3 12 3। बताइए सी को कितना मिला होगा 4 3 7, 7 5 12 में से 7 गए कितना बचा 5 यूनिट मिला। अब 5 यूनिट का मान कितना है 5000, तो कितना हो जाएगा 1000। हाउ मच डिड ए रिसीव, ए कितना पिया 4000। ऑप्शन नंबर एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन, हाँ एकदम सीधा क्वेश्चन। अगला देखिएगा, नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, बिल्कुल सरल, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरा क्वेश्चन, ये आपको इंग्लिश पढ़ने की थोड़ा आदत डालनी है, थोड़ा बहुत आदत डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा बहुत। When I started a business by investing of 70,000, Ashok joined him after 6 months. Amount of 1,05,000 रुपये। देखो 30 से 30 क्या कर दो, देखिए विनय अशोक एंड सुनील भी पार्टनर्स हैं। किसने मिला 70, 105, 1.4 लाख, यानी 1,40,000 कम हो जाएगा ना, यानी 140। ये जानबूझ करके ऐसे पॉइंट लिखा करते कि आप इसमें क्या हो कंफ्यूज हो, यानी कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है किसने ये लगाए। तो बिजनेस इन्वेस्टिंग आफ्टर 6 मंथ, भैया ये तो 12 महीने लिखा रहा,
ये तो इसका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब नीचे जो रेशियो आएगा किसका आएगा, प्रॉफिट का आएगा, ठीक है। और ये तो 6 मंथ एंड सुनील ज्वाइन विथ, यानी उसी के साथ सुनील क्या करता है क्या, आफ्टर अनदर 6 मंथ द अमाउंट प्रॉफिट इंडेड एट द एंड ऑफ दिस ईयर डिस्ट्रीब्यूट इन व्हाट रेशियो एमंग विनय अशोक एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ दिस आफ्टर अनदर 6 महीने की बात कर रहा है। वन सेकेंड, इन्वेस्टिंग इतने, अशोक ज्वाइन इन 6 मंथ, will join in after another 6 months. The amount profit earned the end of this year should be distributed in the ratio. तो ये लगा ही नहीं रहा। देखो, अशोक ज्वाइन आप हिम आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, चलो ठीक है, 6 महीने तक लगा रहा। वन सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, यहां पर देखिए द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 3 ईयर लिख दीजिए, 3 ईयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो एमंग विनय अशोक। तो 3 ईयर बांटते हैं, ये 6 महीने बाद आए तो कितने महीने में लगेगा, 3, आप अनदर 6 मंथ कितना हो जाएगा, ये इनका है। तो रेशियो निकालना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का रेशियो आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का रेशियो 70 गुणे 36, देखो आता है कि नहीं आता, 105 गुणे 140 गुणे, तो 0 0 से कट गया ये, ठीक है ना। तीन 8 24, 12 3, ये यार भैया भी कट रहा है, 7 पना 35, 7 दुनाई 14, तो यहाँ पर 12 15 ये मिल रहा है कहीं पर, हाँ, तो ये दिस ईयर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 3 ईयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, एंड 3 साल में, 3 साल बाद उनके मतलब प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा। जब भी देखो अनदर 6 मंथ लिखा रहे, अगले 6 महीने में, यानी ये मान के चलो ये 1 साल की बात ही नहीं हो रही है, तो 2 साल की बात हो रही है या तो 3 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, Veena started a business by investing 70,000. After 3 months, Poonam joined his amount. 30 से मैं काट रहा हूँ बार बार, ठीक है। After another 6 months, Sarita joined them with an amount of 150 rupees. What ratio profit should be distributed among Veena? ठीक है, अब देखिए in what ratio profit should be distributed, रिस्पेक्टेबली। देखिए वीना है, वीना 75, पूनम 125, सरिता 150, 25 3 75, 25 5 125, 25 छक्का 150, ठीक है।
ये भी देखिए, इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट शुड बी आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पर भी क्या है, 3 ईयर्स लिख ऐड कर लेना आप लोग। देखिए इसका लगा रहा कितने महीने में, आफ्टर 3 मंथ 33। फिर कह रहा है अमाउंट आफ्टर एनदर 6 मंथ, 6 3 9 निकाल दो। अब इनका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणे 36, 5 गुणे 33, 6 गुणे 27, 3 11, बस 36 बचेगा, 55 न छक्का, 3 मंथ 3 ईयर्स यहाँ पर बीच में ऐड लिखा है, 3 ईयर्स के बाद पूछ रहे। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का। देखिएगा जरा, a company makes a profit of 9 लाख, है ना, 20% ऑफ हिज पेड एज अ टैक्स, टैक्स मतलब टैक्सेस के रूप में क्या कर देता है। तो भैया इसका 9 लाख रुपीस है, इसका जो 20% होगा, खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 1800। भाई 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, परसेंटेज से डबल 0 कट गया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, ये नहीं कटेगा तो कितना, 4 0 बढ़ जाएंगे, 1,80,000। अब इसका 1,80,000 रुपया आया, कह रहा है टैक्सेस इफ द रेस्ट इज डिवाइडेड एमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 1 2 3, देन द शेयर ऑफ क्यू। खत्म करो यार, 20% जब टैक्स के रूप में दे दिया तो कितना परसेंट बचा, 80%। ऐसे निकाल लो सीधा, 80% बचा। 1 2 3 4 9 8 7,20,000 रुपये। अब कह रहा है कि 7,20,000 रुपये को तीनों में बांट दिया गया, 3 2 5 1 6 यूनिट। इसका पूछ रहा है शेयर ऑफ क्यू, तो पी क्यू यानी 2, 24 बात का 2 लाख, ऑप्शन नंबर 20 का। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। अच्छा एक बात बताओ, इतने में से वो 20% उसने टैक्स दे दिया। अब जब टैक्स दे दिया तो जितना उसके पास बचा उसी राशि का तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। एक हिसाब से ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ही नहीं, ये रेशियो का क्वेश्चन है। अगर आप देखो पार्टनरशिप की कोई झलक नजर आ रही है, कोई झलक नहीं है। इतने रुपए में से इतना दे दिया टैक्स के रूप में, इतने रुपए को तीनों में बांट देना है, खत्म। अगला देखिए क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी A and B are the partner in the business. A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B received third of the profit. For how long his money was used? B की मनी कितनी दिन तक क्या रहा, यूज में रहा। तो देखिए कैपिटल का रेशियो कितना दे रखा है, वन फोर्थ ऑफ द कैपिटल एंड बी रिसीव्ड, यानी टोटल रेशियो में से 1/4। टोटल कितना है 4, 4 में से 1 इसका है,
ए का तो बी का कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। टोटल आपका भाई ए 1/4 ही है। अब देखिए बी का 3, और फिर कह रहा है कि कैपिटल फॉर 15 मंथ, मंथ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट 2/3, ध्यान सुनिए, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। हाँ, ही रिसीव 2/3, यानी 2/3 टोटल प्रॉफिट में 2 इसको मिल रहा है, 1 इसको मिलेगा। नहीं, बी रिसीव, बी को 2/3 मिल रहा है टोटल प्रॉफिट का, ठीक है। अब देखिए खत्म खेल। अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम बराबर क्या होता है, 1/1 2 रेशियो 1 सेकेंड, भाई प्रॉफिट ऊपर होता है ना, प्रॉफिट कहाँ पर होता है, ऊपर हो जाएगा 3:2। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू ही तो होता है आपका टाइम इंटू वो। बताइए ए का कितना टाइम लगा, ए 15, कितने गुना है, 5 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 मंथ। ऑप्शन नंबर सी। रेशियो पढ़ के आइएगा, रेशियो पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट 5 मिनट के क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा सा ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा नहीं लेना। देखिए क्या कह रहा है, कैन बी स्टार्ट ए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना है, 14 ए एंड द देयर एनुअल प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 7 इफ ए इन्वेस्टेड द मनी 10 मंथ, तो हाउ मैनी मंथ बी इन्वेस्ट, सेम टू सेम उसी तरह का है। बताइए टाइम का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5:4 के रेशियो, 5:, तो ए कितने मंथ के लिए, 2 गुना, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 दूनी 8, 8। इन क्वेश्चनों को बड़े सटीक तरीके से पढ़ना है, ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत भयानक आ जाएगी, ध्यान दें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस द रेशियो 3:4, 3:2। इन्वेस्टमेंट उनका कितना है, ये 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी, चैरिटी जा रहा है, तो उसका तो कुछ सिस्टम बनेगा नहीं, बचेगा कितना, 95%। एंड ए शेयर इज इतना रुपया, द टोटल प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट ए का शेयर है यहाँ पर। देखिए एक बात बता दें, आप लोगों को शायद पता होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही किसका होता है, वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। ए को कितना मिला, ए का रेशियो है कितना, निकालना कितना है, टोटल निकालना है, कितना निकालना है। अब ये टोटल आ गया पर लेकिन टोटल है कितना, 95 का, ये जो वैल्यू है जो टोटल आई कितने परसेंट के बराबर आ गई, जब टोटल निकालोगे 95% ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अब आपको चाहिए क्या, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होता है 100%, तो 855/3 मल्टीप्लाई बाई 5/95 हो जाएगा
19×95 और 3 से कट जाएगा, 3 6 और 3 24, 3 5 ये 19 से कट जाएगा, 5 में 1500 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। आप समय से छूट रहे हैं ना डेली, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। Three partners shared a profit in a business in the ratio of 7, 5, 7 and 8। ये क्या है? प्रॉफिट का रेशियो कितना है? दे पार्टनर्स फॉर 14 months, 8 month and 7 month। टाइम कितना दे रखा है? 14, 7 and 8 month। What was the ratio of their investment? इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम ही तो। 5/7/8 कट गया, 5/5। तो ये 8 है और ये कितना? 7 है। बार नहीं बन, 7/8, 8/7। तो ट्राई क्या किसी से आड़ा टेढ़ा तिरछा काट दो। नहीं, फिर नहीं काटो। देखो अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? यही आएगा पूरा का पूरा ना? कितना आ रहा है बताइए इसमें आंसर? 64 आ रहा है। छप्पन आ रहा है। 56 आ रहा है एलसीएम। 14 चौक 56, 5 चौको 8, 7 56, 7 7 7 8 56, 8 मट्ठू। ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके क्या? तो आप पार्टनरशिप के 10 और क्वेश्चन, यानी टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। हाँ 10 हो गए, 10 करा दिए, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। अब आगे क्वेश्चंस आपके कल और होंगे। इसके बाद